महाभारत का युद्ध अपनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण से मांगने के लिए सबसे पहले दुर्योधन पहुंच गया और पहुंचकर भगवान जब विश्राम कर रहे थे तो सर की तरफ बैठ गया। अर्जुन भी कुछ याचना करने पहुंचे तो पैरों की तरफ बैठ गए। भगवान विश्राम करके ज्यों ही उठे तो सामने अर्जुन को देखा। अर्जुन तुम कब आए? तो पीछे से दुर्योधन कहता है, अरे भगवान कृष्ण मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने का अधिकार पहले होना चाहिए। कभी भी बड़ों के सर की तरफ मत बैठो। ये शिष्टाचार है, ये भारत की परंपरा में छोटी छोटी सी चीजें हैं जो व्यक्ति को विवेकानंद बनाती हैं, जो व्यक्ति को राम कृष्ण बनाती हैं, जो व्यक्ति को संत बनाती हैं, जो व्यक्ति को महान और श्रेष्ठ बनाती हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति बड़ी उम्र से नहीं बनता। कई बार लोग कहते हैं कि बड़ा कौन है। वैसे सच बताऊं तो आज हर व्यक्ति बड़ा बनता है। मैं बड़ा हूं, यही तो मन में चलता है। मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी बात माननी चाहिए, मेरा हुक्म चलना चाहिए, मेरा परिवार में रुतबा होना चाहिए। ये बड़े बनने की बीमारी बड़ी बुरी है। कई बार बड़े बुजुर्ग भी इस घमंड में रहते हैं कि हम बड़े हैं, इनका फर्ज है झुककर रहना। तो छोटे भी सोचते हैं क्यों, हमारा क्या कोई मान सम्मान नहीं है? न वो झुकते हैं न वो झुकते हैं। आप बताओ किसको झुकना चाहिए? परिवार को चलाना है, परिवार को आगे ले जाना है तो किसको झुकना चाहिए, बड़ों को या छोटों को? आप बताएं। आप जोर से बोल सकते। अब कल से आपके बच्चे नहीं झुकेंगे तब भी बुरा लगेगा। एक बार को मन कह तो रहा है कि हम झुक जाएं, लेकिन जब सामने बच्चे नहीं झुकेंगे तो मन को चुभेगी बात। तो मैं तो इतना मानती हूं कि अगर परिवार को चलाना है तो जैसे एक घड़ा होता है, उसको आप घड़ा ही बोलते हो, मटका। एक घड़ा होता है, उसका आकार बड़ा होता है और उससे छोटा होता है लोटा। उसको आप क्या बोलते हो? लोटा छोटा होता है, घड़ा बड़ा होता है। लेकिन अगर मटके से उस लोटे में पानी डालना है तो भैया थोड़ा सा लोटे को भी झुकना पड़ेगा और थोड़ा सा घड़े को भी झुकना पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बेशक आप बड़े हों, बेशक आप बच्चे हो, पर परिवार की गाड़ी को ऐसे ही चलाना है तो थोड़ा सा आपको नम्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको नम्र होना पड़ेगा। क्योंकि आप ही के तो बच्चे हैं। बचपन में तो आपने कंधे पर बिठा लिया, तब तो नहीं कहा। आपके लिए वो हमेशा बच्चे हैं। आपको भी थोड़ा सा नम्र बनना पड़ेगा और बच्चों को भी थोड़ा सा शिष्टाचार सीखना पड़ेगा। और जब कहते हैं दोनों पहियों से ही गाड़ी चल सकती है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं आप सहन कर लो, कहीं आप सहन कर लो, कहीं आप झुक जाओ, कहीं आप झुक जाओ, कहीं आप बना लो, कहीं आप बना लो। बिगड़ने मत दो, टूटने मत दो। जहां तक संभव हो सके वहां तक जोड़ने की प्रक्रिया रखो। कभी छोटे बना लें, कभी बड़े समझदारी दिखा दें। ये बात निश्चित रूप से याद रखना है। यहां बड़ा बन रहा है दुर्योधन। व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता। उम्र अगर किसी की ज्यादा हो जाए तो लोग उसे बूढ़ा कहते हैं, बड़ा नहीं कहते। धन से भी कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि धन अधिक हो जाए तो धनवान कहलाता है, बड़ा नहीं होता। बल भी अधिक है तो बलवान होता है, बड़ा नहीं होता। और विद्या ज्ञान भी अधिक है तो ज्ञानी कहलाया जाता है, बड़ा नहीं कहा जाता। धन बल विद्या बुद्धि
सब कुछ प्राप्त करके भी जो जितना नम्र रहता है वही बड़ा होता है। सब कुछ पाकर के भी जो जितना नम्र रहता है, इसलिए कहते हैं कि दुनिया में उसका कद सबसे ऊंचा होगा जो सबसे झुककर मिलता होगा। क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। ये सुना है आपने? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे अकड़ा करते हैं, उनको खूब मोड़ना, मुड़ेंगे ही नहीं। अभी जिंदा हो तो परिचय दो, झुककर मिला करो। मैं तो कहूंगी छोटों से भी मिलो तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि छोटे हमेशा सीखते तो बड़ों से ही हैं। अगर आपका सीना अकड़ता रहा तो याद रखना झुकाव उनके अंदर भी कभी बनने वाला नहीं है। कमी कहीं न कहीं बड़ों में रही है, तब तो आज के बच्चे केवल घुटना छूकर काम चलाते हैं, पैरों को छूते तक नहीं। आज के बच्चों पे समय है कि दोनों हाथों से पूरी ढोक दे करके छू ले माता पिता के बड़ों के चरणों को। आज समय नहीं है। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी की, दौड़ कर कहीं से आएंगे और बस घुटनों तक झुक जाए तो बहुत बड़ी बात। और जब तक आपके हाथ आशीर्वाद के लिए उठे नहीं होंगे तब तक तो वो कहीं दूर। घुटने ही प्रणाम हो रहे हैं। पर आप इस पर विचार बड़ों को करना है। कहीं न कहीं मूल में भूल तो हो ही रही है ना। आज मैं हमारे बड़ों से ही बात कर रही थी कि मूल में भूल हो रही है, उसको हमें संभालना है। इसके लिए बच्चों को ही संस्कार देना है। अब क्योंकि विषय चला है तो मैं ये बोल भी देती हूँ, मातृशक्ति सेवा संस्थान के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार आए, माता पिता के लिए वो बच्चे श्रद्धावान बने, उनको जीवन में सुख समृद्धि मिल पाए, तरक्की मिल पाए, इसके लिए उनके ना जरूरी है। क्यों माताओं? बचपन में संस्कार दोगी तो ही वो संस्कारों को याद रख पाएगा। बड़े होकर के आप उसको बदल नहीं सकते। इसके लिए बाल संस्कार शिविर हर जगह लगाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में हम लगाते हैं। यहाँ पर भी हमने चिंतन किया, विचार किया। तो मैं तो माताओं से निवेदन करूंगी, अपने अपने बच्चों को 1 घंटे के लिए 4-5 दिन के लिए उस शिविर में भेजें। यहीं पर इसी स्थान पर वो शिविर लगाया जाएगा, जिसमें आप विद्यालय भेजो बच्चों को, कोई बात नहीं। मैं कहूँगी उसी में से 5 से 6 1 घंटे का समय निकालकर अपने बच्चों को निर्माण के लिए यहाँ पर भेजें। ट्यूशन भेजो, स्कूल भेजो, विद्यालय भेजो, कुछ बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ बनाना है बनाओ, पर सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छा मनुष्य बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ। उसके लिए यहाँ पर वो शिविर होगा। आप सब माताएं कल से 5 से 6 बजे तक अपने 5 से 12 वर्ष के बच्चे, बेटियां, बेटे सबको भेज सकती हैं इस स्थान पर। बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर याद रखना वो संस्कार ना मिले तो वृद्धाश्रम फिर आप ही के लिए बने हैं। उसमें ठाकुर जी रहने वाले नहीं है, उसमें फिर आप ही का बुढ़ापा जाना है। इसलिए अभी से बच्चों के मूल को सुधार दिया जाए, उस भूल को सुधार दिया जाए। अगर धृतराष्ट्र अंधे न होते, पर ये प्रभु की लीला थी, वो जन्मांध थे, इसमें उसका वश नहीं था। पर सच बताऊं तो उसकी तो अंदर की आंखें भी बंद हो गई। वो तो चलो अंधे थे, परमात्मा ने जो उनको स्थिति व्यवस्था दी, लेकिन उनके साथ ही अगर उनकी पत्नी गांधारी ने आंखों पे पट्टी न बांधी होती तो दुर्योधन की ये दशा नहीं हुई होती।
आज के माँ बाप भी यदि आंखें खुली नहीं रखेंगे, बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांध लेंगे, तो आपके बच्चे उसी रास्ते पर जाएंगे जिस पर दुर्योधन गया। ये मोह की पट्टी बांध रखी थी। जैसा दुर्योधन ने कहा वैसा करना, जब वैसा मानना। आप अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दीजिए, पर उनकी सारी जिद पूरी कभी मत करना, ये याद रखना। उनको सिखाना कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उनको बताना बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, उनको बताना कि अपने हाथ से मेहनत करके रोटी कैसे खाई जाती है, ये उनको जरूर बताना। ये धृतराष्ट्र ने नहीं बताया, गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली, तो दुर्योधन बिना संस्कारों के चलता रहा और आज अपनों से ही युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। तो भगवान कृष्ण से मांगने चला, तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बोल दिया, चल तू पहले मांग। क्या मांगता है? एक तरफ मैं हूं, मेरी एक तरफ सेना है, एक तरफ मैं हूं। सेना युद्ध करेगी लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुझे कौन चाहिए? मैं निहत्था जाऊंगा, तेरे साथ खड़ा रहूंगा। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी 11 क्षोणी सेना है जो युद्ध करेगी रात और दिन। जब तक युद्ध चलेगा तेरे साथ खड़ी रहेगी, लगातार खड़ी रहेगी। तो दुर्योधन ने कहा, तुम्हें क्या करूंगा लेकर? न शस्त्र चलाओगे, वहां तो योद्धाओं की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है। तुम्हारा क्या करूंगा वहां? क्या तुम्हारा मुंह ताकता रहूंगा? मुझे तो तुम अपनी सेना दे दीजिए। सेना दे दी। अर्जुन को बोला, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निहत्था हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ। बस अर्जुन ने कहा, हे ठाकुर जी, हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं, आप युद्ध भूमि में खड़े भी रहेंगे और मैं तुम्हारा दर्शन करता रहूंगा, तो समझ लेना मेरा कल्याण उसी में निश्चित है, मेरी विजय तुम्हारे दर्शन मात्र से होने वाली है। वो जानता है कि भगवान कृष्ण क्या है। आप युद्ध मत करना, और याद रखना, अगर भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ नहीं होते तो पांडव कभी युद्ध जीतने वाले नहीं थे। किसको मांगा? भगवान कृष्ण को। इसलिए कभी भगवान से बहुत सारी चीजें मांगा करो। तो मैं तो ऐसा मानती हूं कि बहुत सारी वस्तुएं मांगने के लिए मांगते मांगते जीवन समाप्त हो जाएगा। तुम तो कभी ठाकुर जी से ऐसे कहो कि तुमको मांगते हैं तुमसे, हे ठाकुर जी हम तो तुम्ही को मांग लेते हैं, और जब तुम हमारे हिस्से में आ गए तो सब कुछ तुम्हारे पीछे है, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। जब भगवान कृष्ण तुम्हारे हैं तो सब कुछ उन्हीं की लीला में है, सब कुछ उन्हीं की माया है, सब देने वाला वही है। सब समृद्धि आपके घर अपने आप आ जाएगी। ठाकुर जी से कभी ये मांग लिया करो। आज भगवान को मांगा है, और कभी भगवान को ना भी मांग पाओ तो भी मैं ये कहूंगी कि दूसरों से मांगने की अपेक्षा जो कुछ मांगना भी पड़े तो भगवान से ही मांगो। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे, और कोई कुछ भी कहे इस पर विचार कौन करे। और जो मांगना है तुझसे मांग लेंगे प्रभु, बन के भिक्षुक पुकार द्वार द्वार कौन करे। वो भिखारी मंदिर में खड़ा था कटोरा लिए। एक व्यक्ति मंदिर में पूजा के लिए गया तो उसने कटोरा आगे कर दिया और कहा, भैया कुछ दान दे दो, कुछ इसमें डाल दो, भूख लगी है। तो वो व्यक्ति उसको धुतकारता हुआ, उसको हटाता हुआ और ये कहकर मंदिर में चला गया कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, बस मांगते ही रहते हैं, जब देखो मांगते ही रहते हैं। ये अंदर चला गया, पूजा की, प्रार्थना की, और बाहर निकल के आया तो फिर इसने कटोरा कर दिया आगे, फिर इसने आगे हाथ फैला दिए। तब फिर इसने डांटा और फिर इसने कहा कि क्यों मांग रहे हो, अभी तो समझाया था, फिर मांग रहे हो। तुम्हारी मांगने की आदत नहीं जाएगी। तो इस भिखारी ने उस व्यक्ति को कहा जो मंदिर में दर्शन के लिए गया था कि भैया क्षमा करना, मुझे एक बात बताओ कि तुम मंदिर में क्या करने गए थे? तुम
मुझे भिखारी कहते हो? तुम अपनी अवस्था तो देखो, तुम कौन से साहूकार हो? तुम मंदिर में कुछ देने नहीं, तुम भी तो वहां से लेने गए थे। पर मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने भिखारी के सामने हाथ फैला दिए। कदाचित मैं भी उसी से मांग लेता तो वो दे भी देता, वो भूखा नहीं सोने देता। पर मैंने तुझसे मांग लिया, जो खुद उससे रात और दिन मांगता रहता है। इसलिए जो मांगना है तुझसे मांग लेंगे प्रभु। बनकर भिक्षुक पुकार द्वार द्वार कौन करे। हो सकता है ना मिले। सुदामा की पत्नी सुशीला को एक मुट्ठी चावल नहीं मिले थे, इसी समाज ने एक मुट्ठी चावल नहीं दिए थे गरीबी में।